बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 4 है पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन करके करने के पर्पस क्या है, क्यों करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पहला है गिविंग इन्फॉर्मेशन। जब एक बिजनेस फर्म में सीनियर को वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन देनी होती है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के, तो वो कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो पहला हो गया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा है सजेशन देने के लिए। जैसे कोई वर्कर है उसको सजेशन देना है अपने सीनियर्स को कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कोई सजेशन है उनके पास, तो उसमें इन कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तीसरा है मोटिवेशन। जो टीम लीडर है जिसके अंडर टीम काम कर रही है, उसकी इफ़िशिएंट वर्क के लिए कि वो वर्कर्स अच्छे से काम करें, तो वो उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है। और मोटिवेट किसके थ्रू करेगा, कम्युनिकेट करके। तो वो क्या होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन ही होगा। चौथा होता है ट्रेनिंग। जब वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते या जो वर्क दिया गया उसमें वो ट्रेंड नहीं है, उनको वो काम नहीं आता है, तो उनको काम सिखाया जाता है, जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं। उन्हें ट्रेंड किया जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन चाहिए। पांचवा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। गाइडेंस का मतलब होता है जैसे आपको कोई काम नहीं आ रहा तो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, मतलब उस काम को बता रहा हूँ और आप करते जा रहे हो, उसे हम बोलते हैं गाइडेंस। जैसे वर्कर्स को कोई काम नहीं आता, जो सीनियर्स हैं जिन्होंने पहले काम कर रखा है, जिनको ये काम है कि जो वर्कर्स को काम नहीं कर पा रहे हैं उनको सिखाना, तो वो क्या करेंगे, अब वर्कर्स को गाइड करेंगे। तो गाइडेंस किससे होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन से। काउंसलिंग क्या होता है, जैसे कोई वर्कर है जो डिमोटिवेटेड है, जिसका काम अच्छा नहीं हुआ या उसने अच्छे से काम नहीं कर पाया, वो डिमोटिवेट बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि वो काम नहीं कर सकता, तो उसको काउंसलिंग देना, उसे काउंसिल करना, उसको समझाना, उसे बोलते हैं काउंसलिंग। तो ये दोनों भी बिजनेस कम्युनिकेशन से होते हैं। सिक्स्थ है एप्रिसिएशन एंड वार्निंग। मतलब एप्रिसिएट करना, जैसे किसी वर्कर ने अच्छा काम किया तो उसे हम एप्रिसिएट करते हैं, उसे उत्साहित करते हैं, तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन, अच्छे काम करने के लिए। और वार्निंग होती है जब कोई वर्कर अच्छा काम नहीं करता है, किसी ने कुछ गलत काम किया या फिर रूल्स और रेगुलेशन से हटकर काम किया, तो उसे हम वार्निंग देते हैं। तो ये दोनों भी बिजनेस कम्युनिकेशन से होते हैं। सेवेंथ पॉइंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सामान है उसको पूरा का पूरा काम में लाना। जैसे वर्कर्स हैं, उनको 50 मीटर की कपड़े में 10 शर्ट बनानी है, ठीक है। अब वो 50 मीटर के कपड़े में सिर्फ 8 शर्ट बना पा रहे हैं या फिर 10 शर्ट बना रहे हैं लेकिन कपड़ा बच रहा है, तो उसका कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, उसको बढ़ाने के लिए जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइज़ करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एट्थ है इंक्रीज मैनेजमेंट इफ़िशियंसी। जब अपने वर्कर्स से बात करेंगे, वर्कर्स सजेशन देंगे सीनियर्स को और सब में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, सबके आइडियाज़ और डिसीजंस को सुना जाएगा, तो जो मैनेजमेंट है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, अच्छे से चलेगा। तो ये सभी पर्पस थे बिजनेस कम्युनिकेशंस के। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज ऑफ रिमोट वर्कर्स। तो रिमोट वर्कर्स को समझते हैं। रिमोट मीन्स होता है जो दूर के हैं, वर्कर्स मीन्स ऐसे व्यक्ति जो कंपनी से दूर रहकर काम करते हैं, मतलब कंपनी की बाउंड्री के अंदर नहीं है। जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं जो इनसाइड द कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, और कुछ होते हैं जो घर से काम करते हैं या किसी और जगह से काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रिमोट वर्कर्स। अब उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। देखो जो कंपनी के अंदर है उन्हें आप सिखा सकते हो, वो आपके सामने है, फेस टू फेस आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन जो घर से काम कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं है। अब उनकी नॉलेज कैसे बढ़ानी है, इसके लिए कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तो इसमें हम देखते हैं, पहला होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। पहले आप क्या करोगे कि उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। जो भी कंपनी के लीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है फिल्टर एंड सॉर्टिंग आउट। फिल्टर मीन्स होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है यूज़फुल हो, उपयोगी हो, तो उसमें से जो यूज़फुल होती है उसको आप फिल्टर करते हो और सॉर्ट आउट करते हो कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तीसरा होता है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप क्या करते हो तीसरे में, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले कंपनी वाले जो वर्कर्स हैं या फिर जो लीडर्स हैं या सुपरवाइजर हैं उनको शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद रिमोट वर्कर्स को शेयर करना होता है, उसके लिए डिजिटल टूल्स होते हैं। अब देखो आप, वो आपके आसपास तो है नहीं कि आप जाके उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे, ठीक है। अब उनको उनके घर पर शेयर करना है, तो आपके पास टूल्स होते हैं ऑनलाइन जिनसे आप शेयर कर सकते हो। जैसे गूगल डॉक्स होता है डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए वर्कर्स से, ये एक ऐप होता है। फिर ट्रेलो नाम का भी एक ऐप होता है, स्लैक सॉफ्टवेयर, ये तीनों एक ऐप है जिससे हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कंपनी वाले अपने वर्कर्स को शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशंस को,
ठीक है। तो आगे पॉइंट है कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का सेटिस्फाई होना, उसके प्रोडक्ट से जो उसको खरीद रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसका सेटिस्फाई होना। ठीक है। अब कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? उसके सेटिस्फाई होने के लिए। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी में गया, मैंने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो जो कंपनी वाले हैं अगर वो कम्युनिकेट करके मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो मैं आगे जाके दोबारा उस प्रोडक्ट को बाई करूँगा। अगर मान लो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, कंपनी वालों ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैं दोबारा उस कंपनी में प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाऊँगा। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसका पहला पॉइंट है सीकिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। आप हमेशा जब भी कस्टमर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उससे फीडबैक लो। जैसे आप कभी अमेजोन पे कभी भी किसी भी एजेंट से बात करते हो रिगार्डिंग किसी भी प्रॉब्लम के, तो बोलते हैं कि प्लीज़ अपना फीडबैक देना। तो आपको फीडबैक देना पड़ता है कि एजेंट ने कैसे बात की, कैसे बात नहीं की, कि आप उससे खुश हो कि नहीं हो। ये इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सेटिस्फाई रहो अब जो आपको सर्विस प्रोवाइड हुई है। तो हमेशा फीडबैक लेना ज़रूरी है कस्टमर से कि उनको सर्विस प्रोवाइड करके या प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। दूसरा होता है फॉलो अप एक्शन ऑफ द फीडबैक। फिर जो फीडबैक आपको मिला है कस्टमर का, उसका फॉलो अप एक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो कस्टमर ने बोला कि प्रोडक्ट में कमी थी, या फिर जो डिलीवरी हुई वो डिले था, या फिर प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में नहीं आया, तो उसका फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आई है दोबारा उस कस्टमर को देखने को ना मिले। ठीक है। तीसरा होता है फॉलो अप विद कस्टमर्स। आपको क्या करना है कि कस्टमर से भी फॉलो अप करना है। फीडबैक की जब आपने फॉलो अप एक्शन लिया, उसके बाद जब आपने वो इशू, जब वो प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्व कर दिया, तो आप कस्टमर से बोलोगे कि सॉरी फॉर दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको फॉलो अप करना है कस्टमर के साथ भी। चौथा होता है ऑफर मल्टी चैनल सपोर्ट। आपको क्या करना है, कस्टमर को बहुत सारे चैनल सपोर्ट के लिए, चैनल चैनल मीन्स होता है एक माध्यम। अब सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारे चैनल्स देने हैं, किसको? कस्टमर को। अब ये चैनल्स क्या होते हैं? लाइक आपको चैट बूट देना है कि वो अपने चैट से भी वो अपनी इंक्वायरीज़ या जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूरी कर सकते हैं। आपको कॉलिंग का ऑप्शन देना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे ग्रुप होने चाहिए, फेसबुक पे ग्रुप होना चाहिए। तो ये सभी चैनल्स होते हैं। तो आपको ऑफर करने मल्टी चैनल सपोर्ट, किसको? कस्टमर्स को। तो ये हो गया कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि वो कस्टमर आपकी कंपनी से जुड़ा रहे, रिटेन रहे। ठीक है। अगला है कम्युनिकेशन फॉर बिल्डिंग अ बेटर कंपनी इमेज। कंपनी की जो इमेज है, ठीक है, उसको अच्छा बनाने के लिए कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है। इमेज से आप समझते हो गुडविल। जो कंपनी की गुडविल है या जो इमेज है लोगों की नज़र में, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, उसके प्रोडक्ट अच्छे आते हैं कि नहीं आते हैं, उसको और अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ किस प्रकार से करते हैं वो समझेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आपकी कोई कंपनी है, फर्म है, ठीक है, तो आप हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट रहो। अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्क्राइब करते रहो कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट इतने दाम पे मिल रहा है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। और ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसे आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रह के अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हो। दूसरा है क्रिएटिंग ऑन वेबसाइट। अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ जिससे कि कस्टमर को ईजिली आपको ढूंढना ईजी पड़े और वो आपसे ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा है पॉजिटिव कॉरपोरेट कल्चर, मतलब ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज़ विद फेयरनेस। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है? फेयरनेस से। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी की इमेज डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ से। जब एम्प्लॉयज़ कंपनी से बाहर जाते हैं वो बोलते हैं भाई तुम क्या जानो, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, मुझे पता है वो कंपनी कैसी है। ठीक है। जैसे एक टीचर है जो स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, कोई अगर गार्जियंस आए, उन्होंने पूछा कि भाई स्कूल कैसा है, तो बोलेंगे बकवास है। अगर टीचर ने बोल दिया बकवास है, गार्जियन कभी भी उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराएगा। क्योंकि जो टीचर उसमें नॉलेज दे रहा है, अगर वो बकवास बोल रहा है तो एक प्रकार का जो बिलीव होता है ना वो हट जाता है। ठीक है। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपको अच्छे से फेयरनेस या फ्रेंडली आपको ट्रीट करना है उनको। ठीक है। अपनी कंपनी की गुड इमेज के लिए। चौथा है फार साइटेड लीडरशिप। ऐसा लीडर बनाओ जो फ्यूचर के प्लान्स बना सके। फार साइटेड मतलब फार मीन्स होता है दूर, और साइटेड में देखने वाला, दूर दृष्टि वाला, दूर तक सोचने वाला, जिसके पास प्रेजेंट के नहीं फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैं इसको कैसे डील करूंगा। जैसे मान लो कि वर्कर्स 10 वर्कर काम कर रहे हैं लीडर के अंडर, जिसमें से 5 वर्कर 10-15 दिन के लिए अपने घर जाने वाले हैं कुछ फंक्शन की वजह से। अब उन 5 वर्कर से कैसे काम लेना है कि जो प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो कम ना हो। ऐसा सोचने वाला लीडर चाहिए जो उसकी सॉल्यूशंस ला सके, मतलब फार साइटेड, दूर तक देखने वाला।
ठीक है। पाँचवा है एक्टिव एग्जीक्यूटिव, मतलब जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, कर्मचारी हैं, वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुस्ती में आ रहे हैं, बस 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, बस काम करना है, ये बोझ लेके नहीं आने चाहिए। उनके अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए। एक्टिवनेस कैसे होगी? जब आप उनको मोटिवेट करोगे, उनको समझाओगे कि ये कंपनी आपकी खुद की है, किसी की पराई नहीं है, आप इसमें काम कर रहे हो, इसमें आपकी हिस्सेदारी है। ठीक है, आपके बिना इस कंपनी में कोई काम हो ही नहीं सकता। उनको इंपॉर्टेंस दिखाओ कि उनकी इंपॉर्टेंस कंपनी में क्या है। तो ये सभी थे एक अच्छी इमेज बनाने के लिए कंपनी की। अगला है कम्युनिकेशन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने के आ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। पहला होता है स्मार्टफोन्स एंड ऐप्स। आप इसके बारे में समझते हो कि स्मार्टफोन से या ऐप से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो किससे? कंपनी से। ठीक है, आपके मोबाइल में ऐप्स होते हैं, आप उन पे जाके कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो, प्लेस अपना जो ऑर्डर है प्लेस कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट देख सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है चैट बोट्स। जब आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप अमेजोन पे कोई बात करते हो अपनी क्वेरी के बारे में, तो आपको एक चैटिंग का ऑप्शन आता होगा, हाय आई एम दिस एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। फिर आपको कोई क्वेश्चन भेजते हो, फिर कंप्यूटर आपसे टॉकिंग करता है, बाद में वो बोलते हैं कि मैं एक एजेंट्स को आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर एक एजेंट आपसे बात करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं चैट बोट्स, जिससे चैटिंग के माध्यम से कस्टमर से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तीसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब होता है ऐसा इंसान जो आपकी बात समझ सकता है। आर्टिफिशियल मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो जैसे अलेक्सा सबसे कॉमन एग्जांपल है। अलेक्सा जो भी हम बोलते हैं वो उसका आंसर देती है। ठीक है, तो वो एक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप इसके द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो। चौथा है गूगल्स डुप्लेक्स। अब इसका थोड़ा सा समझना, गूगल डुप्लेक्स क्या होता है? ये एक टाइप का ऐप है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, जिसमें अगर आप बोलते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन चाहिए, 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? गूगल डुप्लेक्स आपको उस रेस्टोरेंट के जो कांटेक्ट है उस पर आपका जो भी कांटेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला गूगल डुप्लेक्स से कि मुझे ताज होटल मुंबई में एक रिजर्वेशन चाहिए, एक रूम का। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो उसका कांटेक्ट है ताज होटल का, जो आपकी डिटेल्स है वो पहुंचा देगा ताज होटल के पास, वहाँ से आपको एक कॉल आएगी। ठीक है, उसका काम होता है कनेक्ट करना। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी थ्रू फ़ोन के। ठीक है, जैसे आपको डॉक्टर के पास चाहिए, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट चाहिए, तो डॉक्टर के पास आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो गूगल डुप्लेक्स का ये काम होता है। यहाँ पे जैसे आप बोलते हैं गूगल बुक मी रिजर्वेशन एट ताज रेस्टोरेंट, डुप्लेक्स आपकी तरफ से रेस्टोरेंट पर कॉल लगा देगा। ठीक है, तो ये काम होता है गूगल डुप्लेक्स का। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। पांचवा होता है ब्लॉकचेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ब्लॉकचेन का काम होता है कि जो भी आपकी फाइल्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको ऐसे मतलब ये ब्लॉक करके रखता है कि उसको हैक करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक इट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। ये सिस्टम होता है किसका? इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का। वो इस तरीके से करता है कि इसको डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल होता है चेंज करना या हैक करना या चीट करना। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉकचेन। सिक्स्थ है ऑगमेंटेड रियलिटी, से AR बोलते हैं, एंड वर्चुअल रियलिटी से VR बोलते हैं। आई थिंक इसके बारे में आप जानते हैं। AR और VR में डिफरेंस इतना है कि जब AR का आप यूज़ करते हो, लाइक डायनासोर, जैसे इसमें आपको चीज़ें सामने दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, AR में क्या होता है? जैसे आप एक पार्क में खड़े हो और आपने AR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो आपको डायनासोर आपके पार्क में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप देख पाओगे कि डायनासोर आपके पार्क में ही घूम रहा है। ये AR टेक्नोलॉजी से होता है। ठीक है, और VR टेक्नोलॉजी ये होती है कि अगर आपने VR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो डायनासोर के वर्ल्ड में आप जा सकते हो। मतलब वहाँ पे आपका पार्क नहीं है, आप उनके वर्ल्ड में गए हो। AR में डायनासोर आपके वर्ल्ड में आया है और VR में आप उनके वर्ल्ड में गए हो। जैसे मान लो, इसका एक एग्जांपल देते हैं कि लाइव मैच चल रहा है क्रिकेट का। ठीक है, आपने VR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो जो आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे जो कुछ भी आ रहा है, मोबाइल उसमें लगाया जाता है, तो जो कुछ भी स्क्रीन पर आ रहा है आप उसके अंदर पहुंच जाते हो, मतलब लाइव देख रहे हो आप उसे। जैसे मैच स्टेडियम से आप देखते हो, वैसे आपको दिखाई पड़ता है कि आप लाइव स्टेडियम में मैच देख रहे हो। जैसे आप मूवी देख रहे हो जुरासिक वर्ल्ड, तो उसमें जो कुछ भी चल रहा है वो आप सामने देख रहे हो, आपको ये लगेगा कि मैं इसका पार्ट हूँ। या आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, और गेम आपने VR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो आपको लगेगा कि आप गेम में भाग रहे हो, आप भी उसे खेल रहे हो लाइव। तो ये VR टेक्नोलॉजी होगी। AR टेक्नोलॉजी क्या होती है?
आप उसमें रियलिटी में पहुंचते नहीं हो, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो AR टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कि आपको अपने कमरे में एक टेबल चाहिए, ठीक है, और टेबल आपने ऑनलाइन देख ली, आपको देखना है कि कितनी साइज़ की चाहिए और कहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो आप AR टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस टेबल को अपने कमरे में ला सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेवेंथ है इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि प्यूपल्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्यूपल्स को कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया, जो हमारे वीडियो कॉल्स हैं और जो जैसे हम आमने सामने पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो होगी इंटरनेट ऑफ पीपल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी भी होती है, जिसमें हम थिंग्स से कनेक्ट हो सकते हैं, थिंग्स टू थिंग्स कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है